ओम शांति। एक समय था कि योग का समय कोई निश्चित नहीं किया जाता था, क्योंकि योग का मतलब याद, और जो हमारा सर्वे सर्वा है, सब कुछ वही है, उसको याद करने का कोई समय निश्चित नहीं हो सकता है। और यही बाबा की आज्ञा रहती थी, प्रतिपल प्यारे बाबा को याद करो। लेकिन बच्चे याद में जब अलबेले हो जाते थे तो बाबा विशेष बच्चों को योग के प्रोग्राम्स भी देते थे, ताकि बच्चे इस यात्रा में प्रवीण हो जाएं। और प्रातः 4 बजे का योग तो बाबा के अव्यक्त होने से कुछ समय ही पूर्व प्रारंभ हुआ था। पहले कोई 4 बजे का योग निश्चित समय नहीं होता था, क्योंकि योगी का भी है प्रतिपल प्रतिक्षण उस एक की याद में ही डूबी रहे आत्मा। और जब 4 बजे का योग शुरू हुआ तो सबको लगभग मालूम ही है कि प्यारे बाबा स्वयं 4 बजने में 2 मिनट पहले गद्दी पर विराजित हो जाते थे, और उससे पूर्व सब बच्चे हिस्ट्री हॉल में बैठ जाते थे और बाबा योग की ड्रिल कराते थे। लेकिन तब भी बाबा पूरा समय योग में बच्चों को बिठाते नहीं थे, कुछ समय बिठाकर दृष्टि देते थे और कुछ समय के पश्चात स्वयं खड़े हो जाते और सब बच्चे भी खड़े हो जाते थे। तब बाबा सबको नजर से निहाल करते थे। कुछ क्षण ऐसा करने के पश्चात बाबा क्लास से बाहर निकलते, सभी बच्चे बाहर निकलते और सब सामने खड़े हो जाते। बाबा सीढ़ी के ऊपर, जो लास्ट वाली सीढ़ी होती है, उस पर खड़े रहते और फिर सभी बच्चों को दृष्टि से निहाल करते थे। बहुत साइलेंस में सब, कोई ऐसा नहीं चप्पलों की आवाज आ रही है या कोई चलने फिरने की आवाजें हैं, बहुत साइलेंस का एटमॉस्फेयर होता था। जो बैठे हुए खड़े हुए हम बाबा को याद कर सके। और कुछ समय के पश्चात फिर बाबा चल देते थे। जिस तरफ मिनिस्टर्स की कॉटेजेस बनी हुई हैं, वहां थोड़ा ऊंचा सा स्थान बना हुआ था। उस ऊंचे स्थल पर बाबा खड़े हो जाते थे और सारे बच्चे सामने खड़े होते थे। एक ही बल्ब होता था उस समय, क्योंकि अंधेरा होता था। तो बाबा वहां खड़े होकर सब बच्चों को दृष्टि देते थे। इस प्रकार प्यारे बाबा की याद में स्थिति बच्चों के चलाते थे और फिर कुछ समय के पश्चात वापस चल देते थे। इस प्रकार 4:45 घर पहुंचते तक हो जाते थे। तो ऐसे बाबा ने योग का शुभारंभ किया और आज बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं। कोई बैठने की बात नहीं है, लेकिन बच्चे जब अलबेले हो जाते हैं तो बाबा कहता है, याद के अभ्यास के लिए तुम बैठ भी सकते हो, लेकिन आदत ना डालो कि बैठे तो ही योग लगे। अगर बैठे नहीं तो याद की स्थिति ना बने। हमारा योग चलते फिरते कर्म करते भी है। इसी बात को बाबा ने आज बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया है। आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ना जाने कौन सा क्षण, अंतिम क्षण आ जाए,
इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं कि चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग, यही मुख्य दो चीजें हैं। योग माना ही याद है। फिर प्रश्न है आज के महावाक्यों के अनुसार, अक्लमंद बच्चे, जो होशियार बच्चे हैं, वो कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे? अब कौन से बोल वो मुख से नहीं बोलेंगे? इसमें उत्तर में कहा कि हमें योग सिखाओ। ये बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? ये पाठशाला है। पढ़ने पढ़ाने के लिए ऐसे नहीं, याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। अभ्यास को परिपक्व करने के लिए हम विशेष बैठते हैं, लेकिन पर्पस बैठकर योग लगाना नहीं है। पर्पस है चलते फिरते उठते बैठते भी बाबा की याद बनी रहे। ओम शांति। अब रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब सबसे पहले रूह अर्थात आत्मा अपने से